2007 विधानसभा चुनाव में मायावती की सत्ता पर वापसी के साथ ही अतीक और उसके काले साम्राज्य की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इधर मायावती के कुर्सी संभालते ही अतीक के ऊपर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी भी शुरू हो जाती है, तो उधर अतीक गायब हो जाता है। अतीक के ऊपर 20,000 रुपए का इनाम भी रखा जाता है और उसकी करोड़ की संपत्ति भी सीज कर दी जाती है। यहाँ तक कि उसकी सभी अवैध बिल्डिंगें गिरा दी जाती है। इसी दौरान अतीक अहमद दिल्ली के पीतमपुरा के एक अपार्टमेंट से दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है और फिर 2007 से 2012 तक अतीक जेल से ही अपना साम्राज्य चलाता रहा। 5 साल जेल में रहने के बाद भी अतीक के खौफ का अंदाजा आप बिजनेस स्टैंडर्ड की 12 फरवरी 2012 की इस रिपोर्ट से लगा सकते हैं। जब 2012 विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अतीक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की, तो एक एक कर 10 जजों ने सुनवाई करने से ही अपने हाथ पीछे खींच लिए और फाइनली 11वें जज जस्टिस डीपी सिंह इस केस की सुनवाई करते हैं। बहरहाल अतीक को जमानत मिल जाती है और चुनाव का नतीजा भी आ जाता है। एक कहावत है कि जब बुरा वक्त आता है तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी पिल्ला काट लेता है। कुछ ऐसा ही हाल इस चुनाव में अतीक अहमद का होता है। एक के बाद एक 6 चुनाव जीतने वाला अतीक अहमद इलाहाबाद सीट से अपना 7वां चुनाव हारता भी है, तो किससे? पूजा पाल से। वही पूजा पाल जिसके पति राजू पाल की 2005 में हुई हत्या के मामले में अतीक अहमद जमानत पर बाहर निकलकर आया था। इसके बाद 2014 लोकसभा चुनाव में भी अतीक सांसद बनने के लिए हाथ आजमाता है, लेकिन इस बार भी अतीक को हार का सामना करना पड़ता है।